का श्राद्ध हो, पिता का श्राद्ध हो तो संत को बुला के लाइए। जो संत न बीड़ी पीते हैं, न खैनी खाते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न गांजा पीते हैं, न मांस खाते हैं, न मछली खाते हैं, न तारी पीते हैं, न दारू पीते हैं, न चोरी करते हैं, न दलाली करते हैं, न मिलावटबाजी करते हैं, उससे आपका कल्याण होगा कि मछली खाने वालों से। जितने सोलकन समाज है, जादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, कानू हो, कलवार हो, तेली हो, लोहार हो, हजाम हो, बरहई हो या पासवान हो या राम हो, सबके बेटा के बियाह में अरवा चावल और शक्कर के डाला जाता है ना, मीठा के। अमीर है तो मिश्रियों ले जाता है, लेकिन पता कर लीजिएगा ब्राह्मण के बेटा के बियाह में रोहू मछली के डाला जाता है। उसको ही कबीरपंथी बुला के लाता है, बुझ गए? उसको ही कबीरपंथी बुला के लाता है। सोलकन के बेटा बेटी के बियाह में क्या बरियतिया को मिलता है भोजन मालूम है? ललका उजर का बुनिया जिलेबी। लेकिन बाभन के बेटी के में जब तक खांसी न कटाएगा और राजपूत में खांसी न कटाएगा तब तक बियाह होने वाला नहीं। वो आपको उद्धार करेगा। अभी दुर्गा जी के सामने पंडित लोग अरबों खरब बकरा कटवा दिया है, अभी कटवाया है। साहब कबीर ने कहा, संतो देखो जग बौराना हो, संतो देखो जग बौराना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नान, आत्म मारी पसान ही पूजे, इनमें कुछ नहीं ज्ञान हो, संतो देखो जग बौरान। कितना बकरा कटवा दिया पंडित लोग दुर्गा जी के सामने। जिसको एक कुम्हार ने बनाया था मिट्टी से, उसके सामने जिंदा बरहम बकरी को कटवा दिया गया, खून की नदी बहाई गई। उसी को लोग कहता है जितना पंडित को प्रणाम करता है ना, उसको बिना नरक गेले उपाय नहीं रहेगा, उसको जाना ही पड़ेगा, चूंकि पापी को प्रणाम करता है। डोम मिले तो उसको प्रणाम कर लीजिए, डोम के गले में कंठी है तो उसको साहेब बंदगी कीजिए, लेकिन इसको मत प्रणाम पंडित जी कहिए। आशीर्वाद देते देते जजमान को धरती पकड़ा दिया। अपना बेटा के इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, कलेक्टर बनाया। आज जादव के बेटा से हौर जोतवाया, भैंसी चरवाया। आशीर्वाद देके चरवाहा बना दिया, हरवाहा बना दिया, घसवाहा बना दिया। आशीर्वाद देते थे। एक जादव जी थे, जादव जी थे, और आश्विन का यही महीना था, तर्पण होता है ना, तर्पण। तो जादव जी अमीर भी थे और बदमाश भी थे, नेता टाइप के। उन्हीं के यहाँ तर्पण कराने गए पंडित जी। जादव जी के घर से 1/2 किलोमीटर जब बचा तो झोरा में हाथ दिए तो कुछ तो है ये नहीं। अब क्या होगा? पंडित जी सोचे वो तो जादव जी बिना हमरा गाल फुलैले छोड़ेगा नहीं, कुश है नहीं, 3-4 किलोमीटर के जाएगा अब कुश लाने। उसी जगह खरौरी था, उसी में पंडित जी कतरा उखाड़ लिए। कतरा उखाड़ के उसी में गिरा उड़ा पार के कुश के जैसा बना दिया, गए और जादव जी के उंगली में पहना दिया। कहा पढ़िए मंत्र। जादव जी मंत्र पढ़े, कहे पंडित जी ये तो कुश नहीं लगता है, ये तो कतरा लगता है। तो क्या कहा? अहिर गरेरियम कतरम कुशम। ग्वारा गरेरी के लिए कतरे कुश होता है, पढ़िए। अहिर गरेरियम कतरम कुशम। बेचारा जादव जी को मालूम नहीं था, पढ़ लिया अहिर गरेरियम कतरम कुशम। पढ़ लेने के बाद पंडित जी कहे अब हमको दक्षिणा दीजिए, दूसरा आदमी के यहाँ जाएंगे तर्पण कराने। तो जादव जी कहे पंडित जी
अभी तो पैसा नहीं है। अरे तो कुछ औने पानी दे दीजिए। यादव जी तराजू लिए, अब बेरी में से दोनों तराजू के पल्ला पर 5-5 किलो गेहूं के भूसा लेकर के लीजिए। तो पंडित जी कहा, ये बाओ जजमान, ये भूसा कहीं दक्षिणा हुआ है? तो यादव जी कहे, पंडित जी अहिर गरेरियम कतरम कुसम, तो दक्षिणा में पल्लम भूसम। बढ़ के बोलिएगा तो दोनों गाल फुला देंगे। जब भूसा दक्षिणा नहीं होता है तो कतरा कुश कैसे हो जाएगा? हो सकता है? बंधुओं, उलट गया वो आदमी, मंच पर बेंच पर से उलट गया, सारे लोग पकड़े उसको, मुंह कान धो दिया, तब जाके वो सही हुआ। इस पर विचार किया जाए। कर्मकांड से सब आदमी भागिए। माता पिता के कर्मकांड के लिए, श्राद्ध के लिए कोई आदमी जमीन मत बेचिए, गाय भैंसी मत बेचिए, मृतक भोज खाने का व्यवस्था धीरे धीरे कम कीजिए। खर्च करना है तो बेटी के ब्याह में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो घर बनाने में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो बेटा के पढ़ाने में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो बेटी के पढ़ाने में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो जमीन खरीदने में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो गाड़ी घोड़ा खरीदने में खर्च कीजिए, लेकिन माए बाप के श्राद्ध में खर्चा बंद कीजिए। ये खर्च नाजायज खर्च है। ये पंडित जी अपना स्वार्थ में खर्च करवा रहा है सारा, और लूट के ले जा रहा है अपने घर। इस सब पर विचार किया जाए। इस सब से कुछ मिलेगा नहीं अंत में। जवान जवान बेटी खड़ी है विवाह के लिए, अब बापे के श्राद्ध में आपसे जमीन बेचवा दिया गया, तो बेटी का विवाह कैसे होगा? अब कितना कर्जा काढ़िएगा आप? ये सारा कर्मकांड है। मैंने कहा भारतीय चिंतन धारा के 2 दिशा हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। जिंदगी भर कर्म कांड कीजिए, खेत में जाइए, कारखाना में जाइए, कोर्ट में जाइए, विद्यालय में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, अखाड़ा पर जाइए, क्रिकेट के मैदान में जाइए, पैसा कमाइए। जब तक पैसा नहीं कमाएंगे तब तक जीवन आपका सुखी नहीं बनेगा किसी ईश्वर परमात्मा के कृपा से। पैसा कमाना होगा, नोट कमाना होगा। नोट कमा करके, हाँ, जब सब काम से रात्रि में निश्चिंत होइए तो कुछ ज्ञान का चर्चा कीजिए, कुछ ज्ञानियों के निकट बैठ जाइए, कुछ अध्यात्म की चर्चा कीजिए। जिस समय कोई काम धाम नहीं है, आ गए हैं खेत से, आ गए हैं कारखाना से काम करके, तो कर्म से सुख मिलेगा, कर्म से सुख मिलेगा, अज्ञान से शांति मिलेगी। कर्म से शांति नहीं मिलेगी, कर्म से शांति नहीं मिलेगी। कर्म से केवल सुख मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा कर्म से, और ज्ञान से शांति मिलेगी। तो एक बात बताइए, सुख बड़ा है कि शांति बड़ा है? आप नीमक रोटी खा के सो जाइए, और घर में यदि प्रेम है, शांति है, तो रात्रि बीत जाएगी एकदम शांति से। और खीर पूरी खा के सोए हैं, 500 बीघा जमीन है, और रात भर आपके घर में दंगल हुआ सास पुतोह में, तो रात कटेगा नरक के समान। के मरेगा और कौन कटेगा, कौन जलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी आपके घर। शांति के लिए ज्ञान चाहिए और सुख के लिए कर्म चाहिए। शांति के लिए धर्म चाहिए और सुख के लिए कर्म चाहिए। कर्म करेंगे जीवन सुखी होगा, धर्म करेंगे अविचल शांति प्राप्त होगी आपके जीवन। शांति कर्म कांड से नहीं मिलेगा, शांति ज्ञान से मिलेगा। किसी महापुरुष के निकट में बैठिएगा। एक बार हमारे बगल में
वो दादा के रिश्ता में हमारे लगते हैं। देवेंद्र राय उनका नाम है। ऐसे लोग देवेंद्र दास कहता था। उनका बेटो पटना में डॉक्टर है और पुतोह भी डॉक्टर है पटना में। हमारा दियादी में लगते हैं। हमारे घर के बगल में उनका घर पड़ता है। उनके साथ मैं जा रहा था। उनका ड्यूटी था पूर्वी चंपारण रक्सौल में रेलवे में अच्छा पद पर सिग्नल विभाग में कार्यरत थे। अब वहीं कबीर पंथ के गुरु भी थे। साहब कहीं जानते होंगे सोगारत साहब। देवेंद्र साहब नाम था। एक वो लड़का धर्मवीर भास्कर वो पटना में डॉक्टर है और उनकी बहू भी पटना में डॉक्टर है। तो हमको कहे साहब चलिए रक्सौल भंडारा। उनकी चलिए। चले गए। मुजफ्फरपुर उतरे तो इन्होंने कहा कि हम तो रिटायर कर गए। एक मित्र हमारा है टीटी, वो अभी कार्यरत है, चलिए जरा उससे भेंट कर लेते। वो टीटी महोदय आप ही के हाजीपुर के बगल में धरहारा गांव है, वहीं के भूमिहार कुल के थे। उनसे गए भेंट करने और रूम में गए। दोनों बात करने लगे। हम दरवाजे पर बरामदा पर बैठ गए। तो टीटी महोदय अपना व्यथा इनको सुनाने लगा। साहब जी को दोष, चारों भाई में बंटवारा हो गया, कुछ हेर फेर हो गया, बेईमानी शैतानी हुआ, मारपीट हो गया चारों भाई में, चर्चर पचपच की तब मामला फौजदारी हो गया। अब मेरे ब्रेन में चैन नहीं है, मैं बेचैन होके जी रहा हूं। दरवाजे पर से कबीर साहब का एक साखी बोल दिए हम ये बात सुन के। कबीर माया बेस्या, कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। वो टीटी तुरंत बाहर आया और हमको कहा ये साखी हमको लिखाइए। मैंने उसको लिखा दिया और टीटी ने कहा कि कल मुकदमा वापस होगा और चारों भाई का झगड़ा लड़ाई कल मैं खत्म कर दूंगा। जब कबीर साहब ने धन को बेस्या से तुलना कर दिया तो ये बेस्या के लिए अब लड़ाई नहीं चलेगी, बंद हो गया लड़ाई। कहा कल सारा झंझट मैं खत्म करूंगा। बंधुओं, कबीर की वाणी को साधारण विपत्ति काल में याद कीजिए। कबीर को अगर एक लौता बेटा आपका मर गया है और कबीर का एक साखी याद है तो बेटा वाला मोह ममता और दुख दर्द आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे थे सदगुरु कबीर। कबीर के वाणी को साधारण मत लीजिए। कबीर के वाणी को तुलसी के वाणी से तुलना मत कीजिए। किसी के वाणी से कबीर का वाणी तुलना नहीं कर पाएगा। ऐसा अद्वितीय कबीर साहब का चिंतन, कबीर साहब का विचार है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखा। भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। अभी जो चल रहा है ये ज्ञान कांड है। ये बात सब बताता है पंडित। कभी वो कहेगा कटहर के पत्ता लाइए, अरबा चाय लाइए, जौ लाइए, तिल लाइए, नारियल लाइए, गुगुल लाइए, जटा मसी लाइए, हवन लाइए, घी लाइए और सुहा करके सबको जलाइए। यही कर्म कांड उनका चलता है। ऐसा सारा दुनिया को अपना पेट के चलते ब्राह्मण सारा सोलकन को फंसा के रखा है अपना चंगुल। बोलिए सदगुरु देव की जय। जहां मां से आया वेद बरागी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं दुनिया के लोग झगड़ा एक बरो हो राजा राम। सदगुरु कबीर ने राजा किसको कहा? इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मनुष्य को कबीर साहब ने राजा कहा।
चार प्रकार के जीव धरती तल पर निवास करते हैं। इसी को परोक्ष रूप से हम 84 कहते हैं। चौ माने चार और राशि माने खानी। अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव, यही चार प्राणी हैं। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है वो हम नहीं जानते हैं, बहुत गवैया लोग जानता है। इस चारों में मानव श्रेष्ठ है। आपको सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम, ओ राजा इस धरती तल पर, इस अवनी तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। क्या लगा है? कबीर को छोड़कर और बुद्ध को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने धर्माधिकारी लोग हुए, जितने धर्म के ठेकेदार लोग हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सबने ये निश्चित कर दिया कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। उसी परमात्मा के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, बेटा बेटी, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, मन धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष ईश्वर की कृपा से। और वो ईश्वर कैसा है? जिस ईश्वर के कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं वो ईश्वर कैसा है? वो ईश्वर सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है ईश्वर से, हर जगह है। मैंने उस आदमी से पूछा इसका मतलब ईश्वर वेश्यालय में भी है, ईश्वर चोरी में भी है, ईश्वर डकैती में भी है, ईश्वर दारू के भट्टी में भी है, ईश्वर गाय कटती है वहां भी है, ईश्वर जहां बकरी कटती है वहां भी है, जहां बलात्कार होता है वहां, जब तिल भर जगह खाली नहीं है इसका मतलब सारा कुकर्म ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब राम जान के अपने पत्नी का हरण कराया, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ईश्वर सर्वेश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी ने लिख दिया ईश्वर सर्वव्यापक है। व्यापक माने क्या होता है? जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जो आकंठ भरा हुआ हो। जैसे घड़ा में पानी पूरा भर दीजिए उसको कहिए व्यापक। पानी व्यापक रूप से भरा हुआ है घड़ा में, तो ईश्वर इस काया में व्यापक रूप से भरा हुआ है। तो जांघ कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, हाथ कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, और गला यदि कट जाए तब रहेगा। इससे साबित होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। ड्राइवर, बस चलाने वाला ड्राइवर, रेल चलाने वाला ड्राइवर, पूरा गाड़ी में वही व्यापक रूप से भरा रहता है कि ड्राइवर किसी एक सीट पर बैठ के बस को हाँकता है, पूरे बस में यात्री बैठा रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता काया के किसी एक बिंदु पर बैठ करके ई काया को चला रहा है। वो व्यापक नहीं है। परमात्मा सर्वत्र नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा सर्वेश्वर नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न नहीं है, परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, परमात्मा सर्वांतर्यामी नहीं है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न नहीं है। ये गद्दार लोगों ने इस बात को बोला है। परमात्मा कहीं बाहर में है ही नहीं तो सर्वशक्तिमान कैसे होगा? वो सर्वगुण संपन्न कैसे होगा? और परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है तो सीता के हरण क्यों हुआ? परमात्मा जब सर्वशक्तिमान है तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया, वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से कहा कि तैयार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ रहा है लूटने के लिए।
परमात्मा, वो पंडा पुजारी कहा कि आप चुप हो जाइए, परमात्मा में उतना शक्ति है कि मोहम्मद गजनी से फरियाद लेगा। परिणाम हुआ कि पूरा देवी देवता दुर्गा काली के नाक कान चीर के सब सोना चांदी निकाल के मोहम्मद गजनी चला गया और परमात्मा आपका देखता रह गया। जब 1392 ईस्वी में तैमूर लंग 99,000 सेना लेकर आया और दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 1 लाख हिंदू का सर काट करके और लाल किला पर बैठ के ईद का नमाज पढ़ाऊ। कहां गए आपके भगवान, कहां बैठे थे? 1 लाख हिंदू का गला कट गया, उड़ा दिया। तैमूर लंग कहां गए थे भगवान उस समय? ये सारे लोग हनुमान के लड्डू खाने वाले हैं, हनुमान के लड्डू खा रहे हैं। एक पंडित जी थे, एक मौलवी जी थे, एक पादरी जी थे और एक जादव जी थे। चारों में दोस्ती हो गई। यही सोनपुर मेला लगा हुआ था। चारों दोस्त कहीं घूम रहे थे, एक दिमाग में बात आई कि भाई सोनपुर मेला लगा है, चलिए हम लोग देखें। चल दिया। उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं थी, पांव पैदल चल दिया चारों। सोनपुर आते आते कोन्हारा घाट 9-10 बज गया रात। पंडित जी ने कहा कि अभी हम लोग अब उस पार हरिहर क्षेत्र नहीं जा पाएंगे, रात्रि विश्राम करो यहीं कोन्हारा में, चलो किसी मठ पर कुछ भोजन बनाओ, भोजन करें, विश्राम करें, कल सवेरे उठ के हरिहर क्षेत्र का प्रस्थान करेंगे। कहा ठीक तो है, चला जाए। एक मठ पर गए और पंडित जी ने कहा भात बनाओगे, दाल बनाओगे, सब्जी बनाओगे, भुजिया बनाओगे, पापड़ बनाओगे, तिलौरी बनाओगे, बहुत समय 10 बजिए रहा है, 2:30-3 बज जाएगा भोर, खाते खाते 4 बजेगा, सोओगे कब और जाओगे कब? इससे अच्छा है कि कम समय में जो भोजन बने उस भोजन को बनाओ कि हम लोग तुरंत खा के सो जाए। जादव जी झट से कह दिए फिर तस्मई बन जाए, दूसरा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। झटपट में एगो पाक तस्मई बनेगा और सब लोग खा के बिछावन पकड़ लेंगे। जादव जी की बात पास हो गई। पंडित जी ने जादव जी से कहा जादव जी आप दूध खरीद के ले आइए। मौलवी को कहा चावल चीनी गरी छोहारा मुनक्का खरीद के ले आइए। पादरी जी को कहा आप जलावन और पानी ले आइए। तीनों जने गए, तीनों सामान लाने। तब तक पंडित जी मठ को बुहार सोहार के तैयार किया, सारे सामान आ गया। पंडित जी सोचा सबसे बड़का जात तो हम हैं, हम ही क्यों नहीं तस्मई बनावे। जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी जी को, तीनों को कहा आप लोग बैठ जाइए, अब मैं तस्मई बनाता हूँ। वो तीनों बैठ गए और ये तस्मई बनाना शुरू किया। तस्मई बन गया। पंडित जी ढक्कन से ढक के तस्मई उतार के रख दिया और जादव जी और मौलवी जी और पादरी जी से कहा आप तीनों थाली लेके बैठिए, अब मैं परस के खिला देता हूं, बाद में मैं भी खा लूंगा। जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी थाली लेके बैठ गए। पंडित जी डेगची उठाए गए परसने के लिए, ढक्कन हटाए, करछुल भिराए। तस्मई तो अभी गर्मे था, उसका वाष्प जो निकला वो पंडित जी के नाक में स्पर्श हुआ। इतना गमक रहा था वो तस्मई, इतना बेजोड़ बना हुआ था। पंडित जी को लोभ हो गया, ओहो इतना बढ़िया तस्मई बना के आई जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी को कैसे खिला दे। लगाते हैं कोई फेरी और सब तस्मई हम अपने खा जाएंगे। कहा सुनिए एक एक करछुल तस्मई सब लोगों को मिलेगा, हम भी एक एक करछुल खाएंगे। सारा तस्मई स्टॉक पर हम सिक्का पर रख देते हैं। कल भोरे उठ के जो सबसे बढ़िया सपना दिखाएगा वही सारा तस्मई खाएगा। एक एक करछुल तस्मई जादव जी को, मौलवी जी को, पादरी जी को मिला।
तीनों खा के उठ गए। पंडित जी भी एक एक करछुल खाए। चारों चले गए बिछावन पर। पंडित जी सो गए, पादरी जी सो गए, मौलवी जी सो गए, और यादव जी को तो एक करछुल से कुछ नहीं हुआ। ई बेचारे बिछावन पर छटर पटर कछर मच्छर कर रहे थे। यादव जी को नींदे नहीं आ रही थी। 12 बज गया रात, यादव जी छटर पटर करते रह गए। जब 12 बज गया रात, नींद नहीं आई, तो यादव जी उठे और सीका पर से देगची उतारे और पूरा देगची के तस्मई वृंदावन बिहारी लाल, पूरा तस्मई खा गए। आ खलिया देगची फिर सीका पर रख के ढक्कन से ढक के पेट भर गया। आलस आने लगी। चद्दर तान के 12 बजे रात में यादव जी सो गए। और पंडित जी का अनुमान था तस्मई पर कि कब भोर हो, कब हम सपना दिखावे और तस्मई खा जाए। 2-2:30 बज गया रात। पंडित जी जग गए, चूंकि ध्यान तो था तस्मई पर। मौलवी को जगाया, मौलवी साहब आपका सपना कैसा है? मौलवी ने कहा मेरा? अरे मैं तो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर कर रहा था। पंडित जी कहे अब इससे तस्मई बचना तो मुश्किल है। अब इससे बड़ा सपना क्या होगा जो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर करे। पादरी को जगाया, बोलिए पादरी जी आपका क्या सपना है? कहा हम तो 7वां आसमान में ईसा मसीह के साथ थे। कहा ओ गया मौलवी अब फक्का में, इधर एकरो से 2 आसमान बढ़ा दिया। इस 7वां आसमान में था ईसा मसीह के साथ, तो तस्मई तो इसका हो गया, पादरी का। अब मौलवी पूछा पंडित जी से, पंडित जी और आपका सपना कैसा है? ये खड़े झूठ बोल रहा है पंडित जी। साहब कबीर कहे ब्राह्मण भक्त न बेस्या सती और सोनरा सांच न ये को। बाभन कभी भक्त नहीं हो सकता है, वो अहंकारी जात है, उछलिया है, वो बेईमान है। उसको लोग प्रणाम पंडित जी कहता है और दुनिया को पार उतारने का ठेका वो लिया। साहब कबीर कहे बाभन को कभी मुक्ति नहीं मिलेगा, और न सोनार को मिलेगा और न बनिया को मिलेगा। ये तीनों को नहीं मिलेगा। बनिया कितनो ईमानदार होगा तो तनका डंटी मारिए देगा। अकायत कितनो ईमानदार, ये सोनार कितनो ईमानदार होगा तो तनका चोर होबे करेगा निश्चित रूप से। क्या हुआ? पूछा आपका सपना कैसा है पंडित जी? इन्होंने क्या कहा? हरा हरी झूठ बोल गया। हम तो क्षीर सागर में थे, विष्णु हमारे सिरहन्ना में बैठे हुए थे और लक्ष्मी हमारी पैर दबा रही थी। कहा वाह, इस सब करेजा में मुक्का मार लिया। अब इससे बढ़ के सपना एक बात है, तस्मई हो गया पंडित जी के। अब पता नहीं है ये अनुमान के लड्डू खाते हैं और यादव जी अनुभव कैले सूतल। सवेर हो गया, 7 बज गया दिन, अब यादव जी फोंप काटे। उनको कौन हरवारी है? तस्मई तो गायब है, हरवारी तो ये तीनों के है। 7 बजे पंडित जी देखे मौलवी वाला हिस्सा हमारा हो गया, पादरी वाला हो गया, एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा के मालिक हम हो गए। एक के हिस्सा का मालिक नहीं, यादव जी सोया हुआ है। इससे भी जगा के पूछ लेते हैं, एक के बेर पंगत लगाएंगे। कहा कि ओ यादव जी, ओ यादव जी, अरे जगिए सवेरा हो गया। यादव जी उठ के बैठ गए। कहा मौलवी की तरफ से तस्मई मेरा हो गया, पादरी के तरफ से भी हो गया, एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा का मालिक हम हुए ना। तो यादव जी कहा एक के हिस्सा ना आपका है? तो कहा जी। आप भी अपना सपना बताइए कि हम एक बेर पंगत लगाएंगे। यादव जी कहा पंडित जी हमारा सपना तो कहने लायक नहीं। कहा कुछ तो कहिए। कहा क्या कहें? आप सोए हुए थे,
ये पादरी सोया हुआ था, ये मौलवी सोया हुआ था, ये कड़ा कड़ा मोच वाला आदमी इतना मोट के लाठी लेके आया और हमको जगाए, उठो। हम जग गए, उसका मोच देखे या लाठी तो हमारा था प्राण सूख गया देख के। हमको कहा जगा, हम कहे जी जग गए। अरे जरा देखिए उतारो ऊपर से। क्या करे, मोच के डर से, लाठी के डर से ऊपर से देखिए उतार, नीचा उतार दिए। तो हमको कहता है खाओ। हम कहा कि हम नहीं खाएंगे, चार दोस्त हैं, हम चारों का हिस्सा है, सवेर में मार हो जाएगा, हम नहीं के बैठ खाते होगी, हम लाठी चलावे अभी। पंडित जी पेट तो हमको 1/4 में बढ़ गया, लेकिन मोच के डर से और लाठी के डर से लागल सारा तस्मई हमको खाना पड़ा। यही तो हमारा सपना है। कहा बेवकूफ कहाँ के, जिस समय मोच वाला आया, लाठी वाला आया, उस समय हम लोगों को जगा लेना चाहिए ना।